आज लेक्चर सीरीज में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हम लोग बटन बनाएंगे और बटन बनाने के बाद में बटन पे क्लिक करेंगे और हमारी इस टेबल पे जितना भी डेटा होगा वो डेटा इसी पेज पे दिखाई देगा। राइट, नया पेज बनाएंगे। तो आफ्टर क्लिकिंग द बटन शो ऑल द डेटा फ्रॉम डेटाबेस, शो all the data from database। आज ये रिक्वायरमेंट है, जैसे बटन पे क्लिक हो, जैसे बटन क्लिक हो हमारा कंप्लीट डेटा उसी पेज पे दिखाई दे। और हम इस पेज का नाम रखने वाले हैं क्या, इस पेज का नाम रखने वाले हैं शो डेटा। पेज का नाम क्या रखने वाले हैं, शो डेटा। पेज का नाम रखने वाले हैं शो डेटा डॉट php। राइट, इस तरह हम लोग पेज बनाएंगे। राइट, सभी को आवाज आ रही है मेरी? सभी को यस आवाज आ सर। रही है? यस सर। तो हम लोग सबसे पहले वैसा फॉर्म बना लें। हम लोग सबसे पहले वैसा फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस ओपन किया हम लोग ने, नोटपैड प्लस प्लस ओपन किया और यहाँ पर सबसे पहले हमने जो बताया आपको कि हम लोग पेज का नाम रखेंगे शो डेटा डॉट php। आप वैसे कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले एक फॉर्म बनाएंगे और उस फॉर्म में केवल बटन क्रिएट करना है आपको। उस फॉर्म में केवल आपको क्या क्रिएट करना है, बटन क्रिएट करना है। पेज का नाम रखिए शो डेटा, शो डेटा, शो डेटा डॉट php, शो डेटा डॉट php। राइट, यहाँ से हम लोग एक फॉर्म बनाते हैं। यहाँ से हम लोग एक फॉर्म बना रहे हैं HTML में, HTML में एक फॉर्म बनाएंगे और केवल बटन अपने को बनानी है। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक बटन बनाएंगे, हेड सेक्शन डालेंगे। इतना कोड आपको शायद पता है। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं हम लोग इतना कोड पूरा और यहाँ से हम लोग इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और हेड सेक्शन है, बॉडी सेक्शन, बॉडी सेक्शन के अंदर हम लोग फॉर्म टैग बनाएंगे। ठीक है, बॉडी सेक्शन, और बॉडी सेक्शन के अंदर हम लोग फॉर्म टैग बनाएंगे। ठीक है, फॉर्म टैग HTML टैग कंप्लीट कर लिए। उसके बाद बॉडी टैग के अंदर हम लोग फॉर्म टैग बनाएंगे। ठीक है, फॉर्म टैग। ठीक है, फॉर्म टैग में हम लोग फॉर्म टैग में हम लोग अपना फॉर्म डिजाइन करेंगे। तो केवल हमको फॉर्म पे बटन चाहिए, राइट ना। हमको केवल फॉर्म पे क्या चाहिए, हमको हमको फॉर्म पे केवल बटन चाहिए, बाकी कोई डेटा नहीं चाहिए, है ना। तो हम लोग केवल शो बटन, टाइप सबमिट, उसका नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, नाम रख देते हैं BTN और वैल्यू जो भी रखना चाहो। और यहाँ से वैल्यू हम लोग रख देते हैं शो ऑल डेटा। ठीक है, और ये मेरा बटन जो है क्रिएट हो गया। चलो इसको पहले रन करा के देख लेते हैं हम लोग, जरा इसको रन करा के देखते हैं हम लोग। यहाँ से पेज का नाम चेंज करते हैं। पेज का नाम क्या है, शो डेटा डॉट php, शो डेटा डॉट php, और ये हमारा बटन आ गया। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो इस हमारे डेटाबेस में जितना भी डेटा पड़ा हुआ उस टेबल के अंदर वो पूरा डेटा हमारे इसी फॉर्म में डिस्प्ले हो जाए, ये रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मेथड पोस्ट करेंगे, मेथड इज गो टू पोस्ट, और यहाँ से
बटन क्लिक हुआ कि नहीं क्लिक हुआ। पहले तो ये चेक करेंगे, इस सेट फंक्शन लगाएंगे हम लोग, राइट। तो हम लोग अब PHP का कोड लिख रहे हैं। PHP कोड, चलो HTML के टैग में देखो हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ना हमको जो डेटा आएगा ना उसी फॉर्म पे दिखाना है, तो उसी हम लोग बॉडी के अंदर हम लोग दिखाएंगे इसको, है ना। बॉडी टैग के अंदर जो है हम लोग अ, वहीं पर हम लोग जो जितना भी डेटा आएगा टेबल फॉर्म में दिखाएंगे, तो हम लोग को टेबल लेना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले इस सेट फंक्शन लगा के चेक कर लें कि बटन क्लिक हुआ कि नहीं क्लिक हुआ। तो इस सेट फंक्शन किसको चेक करेंगे, बटन को चेक करेंगे। तो $_ पोस्ट और यहाँ पर BTN, और इस सेट फंक्शन के अंदर, इस सेट फंक्शन के अंदर हम लोग को, इस सेट फंक्शन के अंदर हम लोग को डेटा को शो करना है। तो अब टेबल से हमको डेटा कंप्लीट निकालना है ना, तो जो हमारी क्वेरी बनेगी, पहले एक काम करें, कनेक्शन बना ले पहले। सबसे पहले एक काम करें, हम लोग कनेक्शन बना लेते हैं। तो कनेक्शन चाहे ऊपरी बना ले या कहीं बना ले, कनेक्शन यही बना लेते हैं हम लोग। कनेक्शन हम लोग यही बना लेते हैं, यही कनेक्शन बना लेते हैं। CON कनेक्शन अंडरस्कोर इज इक्वल टू, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम लोग, MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट। हम लोग यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज करेंगे कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए, MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट। और इस फंक्शन को कितने पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, 4 पैरामीटर। सर्वर का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम, ये 4 पैरामीटर हमको पास करने पड़ेंगे। सर्वर का नाम क्या है, डेटाबेस सर्वर का नाम क्या है, लोकल होस्ट। यूजर नेम क्या है, रूट, ठीक है। और पासवर्ड, पासवर्ड कुछ नहीं है। और डेटाबेस का नाम मेजा, MEJA, ठीक है। मेजा डेटाबेस है, सेमीकोलन। उसके बाद हम लोग अपनी क्वेरी बना लेते हैं। SQL कमांड इज इक्वल टू, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम लोग, क्वेरी क्या लिखेंगे हम लोग, क्वेरी लिखेंगे हम लोग सेलेक्ट, सारा डेटा निकालना ना, तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, मतलब सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, मतलब पूरा पूरा डेटा निकालना ना अपने को, उस टेबल के अंदर का पूरा डेटा अपने को फेच करना है। तो कौन सी क्वेरी लिखेगी, कौन सी SQL कमांड लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम क्या है, REG। टेबल का नाम क्या है, REG। और यहाँ पर टेबल का नाम क्या लिखेंगे, REG, राइट। और सेमीकोलन। अब इस क्वेरी को लेके कौन जाएगा डेटाबेस के पास में, कौन सा फंक्शन है हमारे पास में, MySQL अंडरस्कोर क्वेरी। हमारे डेटाबेस के पास में इस क्वेरी को लेकर के कौन जाएगा, यस, कौन लेके जाएगा, यस, MySQL अंडरस्कोर, यस। आवाज आ रही नहीं आ रही है, कोई बोल क्यों नहीं रहा है, यस सर, आ रही है। कोई बोल क्यों नहीं रहा भाई, सब सन्नाटे में बैठे हैं एकदम। डेटाबेस तुम्हारे क्वेरी को और तुम्हारे कनेक्शन को डेटाबेस के पास कौन लेकर के जाएगा, कौन सा फंक्शन बताया था मैंने, ये फंक्शन भूल गए, यस। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन तुम्हारी क्वेरी को और तुम्हारे डेटाबेस कनेक्शन को, यानी कि $_ कनेक्शन को किसके पास लेकर के जाएगा, डेटाबेस के पास लेके जाएगा कि नहीं जाएगा। मतलब PHP का ये जो फंक्शन है MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, ये क्या करेगा, तुम्हारी क्वेरी को और तुम्हारे कनेक्शन को लेकर के जाएगा डेटाबेस के पास में। कनेक्शन कहाँ पर है, $_ कनेक्शन नाम के वेरिएबल में। क्वेरी कहाँ पर लिखी है, $SQL, राइट ना। ये रिटर्न करेगा क्या, ट्रू और फॉल्स, है ना। तो अगर ये क्वेरी सक्सेसफुली रन हुई है तो रिटर्न करेगा ट्रू। तो $X इज इक्वल टू, यहां से हम लोग चेक करेंगे हम लोग कि नंबर ऑफ रोज, यानी कि ये फंक्शन क्या चेक करता है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यानी कि ये फंक्शन क्या करता है, MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, ये डेटाबेस में क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। और जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, जब ये सिलेक्ट कमांड एग्जीक्यूट होगा,
तो अगर डेटाबेस में उस टेबल में डेटा अगर होगा तो रो डेटाबेस में एग्जीक्यूट होंगी, मतलब रो होंगी, मतलब रो जनरेट होंगी। और अगर डेटाबेस में टेबल में अगर डेटा नहीं होगा तो क्या कोई भी रो होगी? नहीं होगी। तो माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर नंबर ऑफ रोज, राइट ना। यहाँ पर हमने क्या पास कर दिया, इसको बुलियन वैल्यू पास करनी होती है। बुलियन वैल्यू यानी कि ये क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है कि नहीं एग्जीक्यूट हुई है। तो डॉलर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन जीरो है, मतलब कि ग्रेटर देन जीरो है का मतलब डेटाबेस में टेबल में डेटा है कि नहीं है, ये चेक करता है कि नहीं चेक करता है। तो अगर टेबल में डेटा है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और डेटा नहीं है तो रिटर्न करेगा क्या? फॉल्स। तो अगर डेटा है तो रिटर्न करेगा क्या? ट्रू। और इसको हम डेटा को क्या करा देंगे? प्रिंट करा देंगे। यहाँ पर टेबल फॉर्म में हम लोग क्या करा देंगे? प्रिंट करा देंगे। प्रिंट कराने के लिए हम लोग व्हाइल लूप चलाएंगे, क्योंकि टेबल के अंदर बहुत डेटा होगा ना। टेबल के अंदर कितने कॉलम है? 4 कॉलम है ना। तो टेबल के अंदर 4 कॉलम है, तो हम लोग टेबल के अंदर पहली रो, टेबल के अंदर हम लोग जितनी भी रोज हैं उन सबको निकालना, राइट ना। तो माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर, यहाँ पर हमारे पास में एक फेच, माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर फेच एरे, एरे फॉर्म में। और यहाँ पर हम लोग वाइल लूप लगाने के बाद में डॉलर एक्स, यानी कि माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे नाम का जो फंक्शन है, वहां पर हमने क्या पास किया? डॉलर एक्स। यानी कि ये पूरी रो को, यानी कि उस रो में जितना भी डेटा होगा, उस रो में जितना भी डेटा होगा उसको कहाँ स्टोर करा लेगा? डॉलर अंडरस्कोर रो में प्रिंट करा लेगा, डॉलर अंडरस्कोर रो में स्टोर करा लेगा। और यहाँ से इसको हम क्या करा देंगे? एरे फॉर्म में स्टोर करा लेगा। और इसको डायरेक्टली हम लोग क्या करा लेंगे? प्रिंट करा लेंगे डॉलर रो ऑफ जीरो इको इको पहला कॉलम क्या है? आईडी है। तो आईडी को हम लोग डायरेक्टली प्रिंट करा रहे हैं। टी आर टैग डायरेक्टली प्रिंट करा लेते हैं। चाहे तो हम लोग फॉर्मेट भी कर लेंगे, मतलब कहने का मतलब है कि एचटीएमएल के टैग भी यूज कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टली हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। और हम चाहें तो एचटीएमएल के टैग यूज करके हम लोग को फॉर्मेट भी कर लेंगे हम लोग उसको। आईडी इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर रो ऑफ जीरो। पहला कॉलम जो होगा, कॉलम का नाम, कॉलम का नाम यहां से पास करेंगे सिंगल कोट में। ये पहला कॉलम निकल आया। इसी प्रकार हम लोग, ये पहला कॉलम निकल गया, ये हमने पहले कॉलम की वैल्यू निकलेगी। इसी प्रकार दूसरे कॉलम की वैल्यू, तीसरे कॉलम की वैल्यू, चौथे कॉलम की वैल्यू। और यहाँ पर नेम, यहाँ पर क्या है? नेम। और यहाँ पर ईमेल आईडी। और यहाँ पर क्या है? मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, राइट। तो यहाँ पर जो हम लोग डॉलर रो के अंदर जो हम लोग कॉलम का नाम पास कर रहे हैं, ये कॉलम का नाम डेटाबेस के कॉलम से मैच होना चाहिए, ये मिसमैच नहीं होना चाहिए। जो हम लोग ने डॉलर रो कॉलम का नाम जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये कॉलम का नाम डेटाबेस में जो कॉलम का नाम है इसके साथ में क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। मोबाइल नंबर है ये। यहाँ पर पासवर्ड नहीं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या? मोबाइल नंबर, राइट। यहाँ से हम लोग मोबाइल नंबर डालेंगे। तो ये हमने सिंपली ओके प्रिंट ए को प्रिंट कराया है। यहाँ पर हमने डेटा को सिंपली क्या कराया है? प्रिंट कराया है। यहाँ पर हमारे पास में आईडी, नेम, ये कॉलम के नाम चेक कर लो। आपको डॉलर रो के अंदर जो कॉलम के नाम पास करने हैं वो यही कॉलम के नाम होने चाहिए। ये कॉलम मिसमैच नहीं होने चाहिए, ये कॉलम के नाम सेम होने चाहिए। ये कॉलम के नाम, ये कॉलम के नाम, ये जो कॉलम के नाम आपने दिए हैं, ये कॉलम के नाम आपके क्या होने चाहिए? डेटाबेस के कॉलम के साथ में क्या होने चाहिए? मैच होने चाहिए, राइट।
ये कॉलम नेम मैच होने चाहिए, राइट। और ये वैल्यू हमने डायरेक्टली क्या करा दी, प्रिंट करा दी। इको आईडी तुम्हारी ये निकल के आएगी, नेम ये निकल के आएगा, ईमेल ये निकल के आएगा, मोबाइल नंबर ये निकल के आएगा। और यहाँ से हम इसको डायरेक्टली क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। बी आर टैग एक लाइन में प्रिंट करा देंगे। पहले एक काम करते हैं, हम लोग बी आर टैग बार में डालते हैं, पहले रन करा के चेक कर लेते हैं पहले डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद में हम इसको रन कराते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से शो डेटा पे क्लिक करते हैं। अभी डेटा देखो आपका इस फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है। अभी आपका जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है किस फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है, इस फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि बड़ा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, देख रहे हो। ID1 नेम इज गो टू दिस, ईमेल इज गो टू दिस, मोबाइल नंबर इज गो टू दिस। पहला रिकॉर्ड आने के बाद में लाइन क्या हो जानी चाहिए, ब्रेक हो जानी चाहिए। तो हम लोग बी आर टैग कहाँ पर डालेंगे, बी आर टैग हम लोग कहाँ डालेंगे, बी आर टैग हम लोग यहाँ डाल दें नीचे। तो एक रिकॉर्ड कंप्लीट होने के बाद में बी आर टैग डाल देते हैं, इको, और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं बी आर टैग डबल कोट के अंदर, बी आर और सेमीकोलन। और हम लोग इसको रन करा के देखते हैं पहले कैसा दिखाई देता है अभी रिजल्ट हमारा। यहाँ से हम लोग क्लिक करते हैं, देखो अभी रिकॉर्ड हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। ID इज गो टू दिस, नेम इज गो टू दिस, नेम इज गो टू दिस, और मोबाइल ईमेल आईडी इज गो टू दिस एंड मोबाइल नंबर इज गो टू दिस। अब एक काम करते हैं, हम लोग इसको इस तरीके से ना दिखा करके हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं। इसको हम इसको इस तरीके से दिखाना चाहते हैं, मतलब हम लोग जो है दिखाना चाहते हैं किस फॉर्म में, यहाँ पर हम इस फॉर्म में दिखाना चाहते हैं। मतलब हम लोग इस तरीके से डिजाइन कर लेते हैं, ID नेम ईमेल और मोबाइल, इस तरीके से हम लोग दिखा देते हैं। मतलब ये हमारा हेडर हो, ये हमारा हेडर हो, और यहाँ पर हमारा डेटा हो। जैसे जैसे हमारा एग्जैक्टली हमारा डेटाबेस में हमारा आता है 1 2 एंड 3, इस तरीके से हमको डेटा डिस्प्ले करना। अभी तो क्या है ना, हमने रॉ डेटा एक तरीके से डिस्प्ले कर लिया। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्प्ले कर लिया है वो रॉ डेटा एक तरीके से डिस्प्ले कर लिया। अभी हम लोग को फॉर्मेटेड फॉर्म में डिस्प्ले करना है, मतलब HTML के टैग के थ्रू हम इनको क्या कर लेते हैं, अपने डेटा को फॉर्मेटेड कर लेते हैं। HTML के टैग यूज करके ही तो हमको क्या करना होगा, फॉर्मेटेड करना होगा। HTML टैग यूज करके हम इसको फॉर्मेटेड फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मेटेड फॉर्म में हम लोग HTML के फॉर्म में इसको बना लें। यस 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 सर। HTML फॉर्म में हम लोग इसको प्रॉपर फॉर्मेटेड फॉर्म में बना लेते हैं। इसको फॉर्मेटेड फॉर्म में हम लोग बना लेते हैं, राइट। चलो, तो उसके लिए हमको टेबल टैग लेना पड़ेगा ना, टेबल टैग ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और हम लोग प्रॉपर टेबल टैग बनाते हुए टीएच बोले तो हेडर जानते हो ना, टेबल हेड, जिसको हम लोग कहते हैं टेबल हेड। और टेबल हेड फॉर्म में हम इसको पूरा डिजाइन कर लेते हैं अच्छे से। टेबल हेड फॉर्म में हम लोग सारे कॉलम्स बना लेते हैं, पहले बना के रख लेते हैं, और उसी के अंदर हम लोग डेटा अपना पूरा डिस्प्ले करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से कॉलम होंगे हमारे, देखो टेबल हेड हम डिजाइन कर रहे हैं। HTML तो आपको आती होगी ना सभी को, HTML टैग मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ पर हमने TR टैग के अंदर TD के अंदर हमको पहला कॉलम बनाना है। पहला कॉलम कौन सा है, ID। इसको कॉपी कर लेना, और कॉपी करने के बाद में हम लोग इसको पेस्ट कर लेते हैं इसी में। भाई रोज क्या होती है, कलेक्शन ऑफ कॉलम्स। तो एक टीआर के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, TD होंगे ना। तो ID नेम, राइट, ईमेल और मोबाइल नंबर, राइट, यहाँ से मोबाइल नंबर। अब इसी के अंदर डेटा हम लोग को क्या करना है, शो करना है। यहीं पर डेटा हम लोग सारा शो करेंगे। तो ये हमारा टेबल हेड बन गया है, ये हमारा क्या बन गया है, टेबल हेड।
तो इस टेबल को हम लोगों ने अब इसी के अंदर टेबल बॉडी के अंदर हम पूरा ये PHP का कोड डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर TR और TD अंदर क्रिएट कर लेते हैं इसी फॉर्म के अंदर। यहीं पर हम लोग TR इको टैग लगा करके डायरेक्टली TR टैग और TR के अंदर कॉलम TR टैग के अंदर हम लोग डायरेक्टली TD और TD के अंदर पहला कॉलम हमारा आएगा। TR के अंदर इको किया हम लोग ने TR और TD और TD के अंदर हम लोग पहले वाले इको को जो हमने इको कराया है इसको डायरेक्टली डाल देते हैं और उसको हटा देते हैं। इसी TD के अंदर हम लोग उसको डाल देते हैं, ये देखो, और इसको हटा दिया, इसको और इसको हम लोग ने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। और ये केवल यहाँ पर इसको हम लोग हटा देते हैं पूरा, ये पूरा कोड हम लोग हटा देते हैं, ये पूरा कोड हम लोग काट गया, राइट। और ये पूरा TR के अंदर है, नेम, ईमेल, मोबाइल, और यहाँ से हम लोग मोबाइल, और ये पूरा क्लोज कर दिया। ये पूरा TR अभी अपने को क्लोज करना होगा, /TR। तो यहाँ से हम लोग ने क्या किया, वाइल लूप के अंदर TR TD, और लास्ट में हमको टेबल बॉडी क्लोज करनी पड़ेगी। टेबल बॉडी हमने क्लोज कर दी और यहाँ से लास्ट में टेबल क्लोज कर दी। चलो, हम लोग ने पूरा TR के अंदर सेट कर दिया मामला। अब जो डेटा हमारा दिखाई देगा वो फॉर्मेटेड फॉर्म में दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? यस, क्लियर है। इसमें हम लोग बॉर्डर भी डाल सकते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर डाल देते हैं, थोड़ा सा और अच्छा दिखाई देता है। जैसे ID, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, तो हम लोग इसमें बॉर्डर भी डाल देते हैं। टेबल में बॉर्डर डालना आता है ना आपको? टेबल में बॉर्डर है ना, बॉर्डर, यहाँ पर हम लोग बॉर्डर डाल देते हैं थोड़ा सा, और हम लोग उसको TD को ना करके TH कर देते हैं। TH बोले टेबल हेडिंग है ना, टेबल हेडिंग कर लेते हैं हम लोग उसको, तो थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। जो हम लोग ने टेबल के जो कॉलम्स बनाए उसमें टेबल उसको हेडिंग कर दिया हम लोग ने। और अभी इसको रन करा के देखते हैं हम लोग इसको। अभी हम लोग इसको रन करा के देखते हैं, और यहाँ से हम लोग ने इसको रन कराया तो अभी देखो कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है। अभी एक काम करते हैं, हम लोग टेबल का प्रॉपर बॉर्डर दे देते हैं, जिससे थोड़ा सा प्रॉपर और टेबलर फॉर्मेट में दिखाई देगा। तो बॉर्डर फॉर्मेट में एट्रीब्यूट है टेबल का, ये एट्रीब्यूट है बॉर्डर। टेबल आप लोग को HTML तो आती होगी ना? यस, यस ऑल ऑफ यू। Yes, sir. अरे टेबल का एट्रीब्यूट आता है ना, टेबल का एट्रीब्यूट है बॉर्डर। हाँ, नहीं भाई, सर धीरे धीरे बहुत कलाकारी होने लगी। है धीरे धीरे बहुत कलाकारी होने लगी। क्या चीज? हेलो सही है सर, सही है। हेलो, हाँ सर। क्या बेटा, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं सर, वो कह रहे हैं धीरे धीरे बहुत कलाकारी होने लगी हमें। कलाकारी? हाँ इसमें होने लगी ना सर, अपडेट होने लगा। नहीं, कैसा अपडेट होने लगा, मतलब समझ नहीं। हाँ मतलब इसमें जैसे हम लोग ना इसको मतलब पूरा फॉर्मेटेड कर सकते हैं, पूरा इसको पूरा हम लोग टेबल टैग के अंदर बॉर्डर टैग वगैरह डाल सकते हैं ना। मतलब अगर हम लोग यस बॉर्डर टैग वगैरह डालना चाहें तो बॉर्डर वगैरह डाल करके हम लोग जो है इसको और थोड़ा सा कलर फॉर्मेट वगैरह में कर सकते हैं पूरा। तो टेबल टैग का कुछ नहीं, केवल बॉर्डर डालना है हम लोग को। बॉर्डर एट्रीब्यूट आता है, और बॉर्डर इसका विड्थ 1 कर दिया या 2 कर दिया, डिपेंड करता है। 10 कर दिया तो और मोटा हो जाएगा थोड़ा सा। और यहाँ से हम लोग इसको रन करा सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे तो हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं आप लोग कैसा दिखाई दे रहा है। देखा या नहीं देखा आपको?
यस, यस सर। कोई दिक्कत? तो नो सर। इसमें आप जो भी R&D करना चाहो, मतलब जैसा भी कलर, मतलब पर्टिकुलर रो को अगर आप अपडेट करना चाहो या इसका 4 कलर चेंज करना चाहो, वो पार्ट है किसका? HTML का। वो पार्ट किसका है? HTML का पार्ट है। HTML के थ्रू हम लोग इसको पूरा क्या कर सकते हैं? डिजाइन कर सकते हैं। HTML के थ्रू हम लोग इसको जैसा चाहे हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? यस। टेक द स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका आप लोगों ने? नो सर, अभी नहीं सर। ये लो स्क्रीनशॉट। सर ऊपर कीजिए। सर और स्क्रॉल करके नीचे कीजिए। और नीचे कर दें। यस सर। सर मतलब ऊपर वाला दिखे स्टार्ट से। सर 12 सर 12 से। लिख लिया? यस सर। Yes, sir. यस सर। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? तो कंप्लीट डेटा अगर आपको फेच करना होगा तो डेटा आप फेच कर सकते हो ना। वाइल लूप हम लोग ने क्यों लगाया पता है ना आपको? क्योंकि अपने को जब तक डेटा रीड करना है, जब तक टेबल के अंदर डेटा हो। ये कंडीशन क्या चेक कर रही है? देखो, माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे, ये फंक्शन क्या करता है कि जब तक टेबल में डेटा होगा, देखो $x जब तक ये ट्रू रिटर्न करेगा ना, जब तक टेबल में डेटा होगा तब तक ये कंडीशन क्या होती जाएगी? ट्रू होती जाएगी। और ये पहली रो निकाल करके उस रो में क्या कर देगा? स्टोर कर देगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है? उस रो से डेटा हमने क्या किया? पहला कॉलम निकाल लिया, दूसरा कॉलम निकाल लिया, तीसरा कॉलम निकाल लिया और चौथा कॉलम निकाल लिया। इस तरीके से हम सारे कॉलम क्या कर सकते हैं? डिस्प्ले कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, तो आज इतना काम कर लो आज आप लोग, ठीक है? यस सर। डेटा आप